दर्शकों, स्वागत है आपका। हरियाणा वो धरती है जहां पर मेडलों की बौछार खिलाड़ी करते हैं, परंतु उसी धरती पर आज पलवल जिले के अंदर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शांतनु ठाकुर, जो कि शूटिंग के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपने हाथ में तिरंगा लेकर भारत देश का मान बढ़ाया है और जिन्होंने अपनी जो शूटिंग रेंज है वहां से अब तक सैकड़ों खिलाड़ियों को ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है कि वो आने वाले समय में भारत का नाम बढ़ाएंगे, भारत की शान बढ़ाएंगे। परंतु आज वही खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेले हैं, जिन्होंने अपनी भारत देश की मेजबानी करी है, आज उनको पलवल के अंदर प्रशासन के सामने हारना पड़ रहा है। आखिर क्या कारण है कि आज ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या कारण है कि आज ये इतने पदक जीतने के बाद भी आज प्रशासन से हार रहे हैं? भ्रष्टाचार की भेंट इनकी जो फाइलें हैं वो चढ़ गई हैं। ऐसा आखिर आरोप ये क्यों लगा रहे हैं? ये तमाम आरोप पलवल प्रशासन पर लगना बहुत गंभीर बात है। और मैं आपको बता देता हूं कि पलवल जिले में ही हमारे जो विधायक हैं, आज वो हरियाणा के अंदर खेल राज्य मंत्री भी हैं। उसी जिले की ये पूरी कहानी है। आइए मैं जानता हूं शांतनु ठाकुर जी से। जी नमस्कार। नमस्कार ठाकुर जी, आपने पहले भी पलवल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे आखिर क्यों लगाने पड़ रहे हैं आपको? आज फिर आप मीडिया पर आए हैं। ऐसा है भाई साहब कि मेरे शस्त्र लाइसेंस का एक विषय था जो आप सबके संज्ञान में है और आप सबके सहयोग से वो मुझे 10 तारीख को प्राप्त भी हो गया था। जिस वक्त मुझे वो शस्त्र लाइसेंस मिला तो उस वक्त मुझे ये आश्वस्त करा गया था कि भाई रिनाउंड शूटर होने के नाते जो भी मुझे लाभ शस्त्र लाइसेंस में मिलते हैं वो मुझे जल्दी दे दिए जाएंगे। उस वक्त वो दिए नहीं गए थे। उसके रिगार्डिंग जब मैं अभी पीछे डीसी साहब के कार्यालय गया पीएलए में, मैंने वहां बात करी। मैंने कहा जी क्या रहा उसका? तो उन्होंने कहा कि जी आपके मैंने डीसी साहब ने एक नोटिंग करी है कि भाई पता करो ये एक्टिव शूटर है या नहीं है। तो उसमें मैं मतलब कि हंसी भी आई, अचरज भी हुआ कि लड़ाई यही तो चल रही थी। 4 साल से मेरा लाइसेंस माननीय उपायुक्त महोदय के यहाँ था। उस लाइसेंस का ना होने के कारण ना तो मैं अभ्यास कर सकता था, ना मैं किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकता था। तो जब मैं अभ्यास नहीं कर सकता, किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, तो मैं एक्टिव कैसे रहूंगा? मतलब अब ये विद्या तो उपायुक्त महोदय बता सकते हैं कि भाई आप कैसे रहोगे। अब ये बात मैंने वहां भी बोले जी हम क्या कर सकते हैं। तो डी साहब ने ऑब्जेक्शन लगाई है। मैंने कहा भाई बड़ी अचरज भरी बात है ये तो, कि भाई आप किसी खिलाड़ी को खेलने दे नहीं रहे और फिर उससे पूछ रहे हैं कि तू खेलता है कि नहीं खेलता। तो क्या लग रहा है पूरा मामला क्या भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ कैसे है ये? देखिए ऐसा था कि जब इनके क्लर्क ने मुझसे 30,000 रुपए की डिमांड करी थी, सारा विषय वहां से शुरू होता है। पहले तो मेरी फाइल पे कार्रवाई इसलिए नहीं करी गई कि भी मैं अपनी शिकायत वापस ले लूं। जब मैं उसमें दबाव में नहीं आया और मैंने आपके माध्यम से पलवल की जनता के आगे अपना विषय लाया, तो मुझे वो लाइसेंस तुरंत में दे दिया गया। तो कितने साल तक आपको इंतजार करना पड़ा उस लाइसेंस? 2022 मार्च 2022 से इनके यहाँ मेरा लाइसेंस जमा था और वो मुझे अब मिला, यानी लगभग आप समझ लो 2 महीने बाद 4 साल हो जाएंगे। क्या कारण है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उसके बाद प्रशासन की नींद खुली? भाई अब ये तो वो बता सकते हैं कि अगर कागजों में कोई कमी थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कैसे पूरी हो गई, और अगर कागजों में कोई कमी नहीं थी तो 10 महीने से उपायुक्त महोदय की टेबल पे फाइल क्या कर रही थी? भाई लाइसेंस आप मेरा 2022 से रोक के बैठे हो, पर फरवरी 2025 से तो उपायुक्त महोदय की जानकारी में सारा मामला था, फिर भी वो रोक के बैठे थे। देखिए, और आप इतने इनाम जीत कर आए और आपने देश का मान बढ़ाया। अब आपको पलवल के प्रशासन के द्वारा ऐसा जो मानसिक पीड़ा मिल रही है, जिसे आप कह रहे हैं कि मानसिक पीड़ा मुझे मिल रही है, क्या ये आपको इनाम मिल रहा है? सर मानसिक पीड़ा का जो उन्होंने वो नोटिंग करी उसके लिए तो मैं माननीय उच्च न्यायालय में अपनी अपील दायर कर चुका हूं। मेरी पिटीशन अभी अंडर रिव्यू है और जैसे ही वो एक्सेप्ट होगी यहां नोटिस आ जाएंगे और फिर वो तो अब माननीय उच्च न्यायालय तय करेगा। मुझे मानसिक पीड़ा ये दी जा रही है कि मुझे किसी के थ्रू सूचना मिली कि भाई डीसी साहब आपसे बहुत नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि शांतनु ने बड़ा आतंक मचाया हुआ है, इसको मैं सुधारूंगा, इसे मैं शूटर बनाऊंगा, अवैध रेंज ये चलाता है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि मेरी रेंज अवैध है? भाई उपायुक्त महोदय के पास बहुत शक्तियां हैं, शक्तिशाली व्यक्ति हैं। भाई वो तो सच को झूठ, झूठ को सच कुछ भी कर सकते हैं। मेरी रेंज भी अवैध है,
इसे बंद करवा दो। इतने बड़े अधिकारी हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे आपके साथ, जबकि आपने तो देखिए हमारे जिले का भी मान बढ़ाया है और आप तो आगे भी भविष्य में भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी दे रहे हैं, तो इतने बड़े अधिकारी आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जी जो मुझे पता चला है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से डीसी साहब बड़े क्रोधित हैं कि भाई इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी। भाई आप मुझे बताइए, मैं 1 साल से तो डीसी साहब की चक्कर काट रहा था, उनसे निवेदन कर रहा था भाई मेरा लाइसेंस मुझे दे दिया जाए। अब अपने भ्रष्ट कर्मचारी पे तो आप कार्रवाई कर नहीं रहे, उल्टा मुझे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जब मैं पब्लिक डोमेन में आ गया, मीडिया के माध्यम से मैंने अपनी बात उठाई, तो आप क्रोधित हो कि इसने मीडिया में क्यों गया। अब ये धमकी, भाई मैं तो कहता हूं कि अगर मेरी रेंज अवैध से करवाओ बंद, पर ये वही रेंज है जहां से पलवल के 27 खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पे खेले हैं। ये वही रेंज है जहां से 3 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेले हैं और उनमें एक ओलंपियन भी है। इस रेंज को बंद कराओ। 2017 से हरियाणा सरकार के खेल महाकुंभ, सबसे प्रतिष्ठित खेल हैं हरियाणा सरकार के, उनका जिला स्तरीय ट्रायल यहीं होता है, टीम यहीं से चुनी जाती है। 4 साल से हरियाणा सरकार जिस खेल इंडस्ट्री का गुणगान कर रही है, जिससे बहुत बच्चों को अपनी प्रैक्टिस का साधन मिल रहा है, वो 4 साल से इसी रेंज पे है। तो अवैध जगह पे इन्होंने दे रखी है, पर अब डीसी साहब को ये अवैध लग रही है तो कुछ भी कर सकते हैं। रही बात मेरी, वो मेरे लिए कह रहे हैं भाई शूटर तो मुझे मेरे गुरु ने बनाया, जिनसे मैंने ये विद्या सीखी और अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन करा। अब आप तो मुझे जेल में डालो, क्योंकि मैं पलवल के लिए पदक लेके आया, मैं मेडल लाया, मैंने खिलाड़ी बनाए, मुझे जेल में डालो क्योंकि मैंने आपके एक भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत नहीं दी। मैंने ये बात पलवल की आम जनता तक पहुंचाई कि मुझसे, मेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, इसलिए मुझे जेल में डाला जाना चाहिए। अगर मैं रिश्वत दे देता तो सब ठीक था। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस रेंज से पलवल के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, खिलाड़ी बन रहे हैं, वो तो अवैध है। जो यमुना में माइनिंग हो रही है वो वैध है, जो सरकारी जगहों पे अवैध कब्जे हो रहे हैं वो सब वैध हैं, सड़कों में भ्रष्टाचार हो रहा है वो भी वैध है, खुलेआम नशा बिक रहा है वो सब वैध है, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं इनके किसी कर्मचारी को कुछ ना कुछ मिल रहा है। मैंने नहीं दिया तो मेरा अब सब कुछ अवैध है। और कोई बड़ी बात नहीं है, वो हाकिम है, उनके हाथ में बहुत शक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं, आप करिए। क्या भ्रष्टाचार की आवाज उठाने के बदले ये बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है यहाँ पर? मैं तो आप लोगों से भी पूछता हूं, भाई जो भी श्रोता इस चीज को सुन रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, वो मुझे बताएं पहले तो क्या ये नोटिंग सही है कि एक खिलाड़ी लड़ाई यही तो लड़ रहा है कि 4 साल से उसको खेलने नहीं दिया जा रहा, और फिर आप पूछते हो कि तू एक्टिव है कि नहीं है, खेलता है कि नहीं खेलता, वो कैसे खेलेगा। मैं आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाहता हूं कि पिछले साल इतने लंबे अंतराल के बाद मैंने किसी से रिक्वेस्ट करके उसका वेपन लिया और उससे स्टेट पार्टिसिपेट करा, क्योंकि हमारे उसमें जो गजट भारत सरकार का है उसमें है कि भाई कोई खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को वेपन बोरो करवा सकता है। उससे मैं खेला और बिना अभ्यास के मैं राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हो गया। मेरी एंट्री वहां हुई, पर वहां मुझे वेपन नहीं मिला क्योंकि भाई मेरे पास तो लाइसेंस है नहीं और मैं बिना खेले रह गया। तो इस वजह से आप एक्टिव नहीं हो पाए। यही तो मुद्दा। सर आप मुझे बताइए, लड़ाई इसी बात की तो थी कि जी मैं खेल नहीं पा रहा आपकी वजह से, और अब खेलने भी नहीं देते हो और फिर कहते हो तू खेलता क्यों नहीं है, तू तो खेलता ही नहीं, तुझे किस बात का लाइसेंस। भाई यही चीज तो है। तो दर्शकों आप एक देख सकते हैं कि किस प्रकार से मानसिक पीड़ा एक इंटरनेशनल शूटिंग खिलाड़ी को, जिसने देश का मान बढ़ाया। और देखिए भारत सरकार और हरियाणा सरकार भी तो यही बात कहती है कि खेलो इंडिया के माध्यम से अपने ग्राउंड तक जाइए और ग्राउंड से आप भारत की जो मेजबानी करिए वहां तक आप खेलिए, परंतु यहां तो एक खिलाड़ी को ही जो खत्म करने की बात आ रही है उसको इनएक्टिव किया जा रहा है। और अब कह रहे हैं कि आप एक्टिव नहीं हो, जब अगर लाइसेंस रिन्यू समय से हो जाता तभी तो ये एक्टिव रह पाते। ये तो बात एक कॉमन सी बात है। तो इसमें अब मैं चाहता हूं, अब आगे कहां तक लड़ाई लड़ने वाले हैं आप? देखिए जैसे मैंने बताया, माननीय उच्च न्यायालय में मैंने रिट पिटीशन दाखिल कर दी है। इसके अलावा मैं एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मुझे पता चला है कि 10-12 शस्त्र लाइसेंस माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा जारी किए गए हैं। तो उस पे मैंने जन सूचना अधिकार 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी है कि किस किस के लाइसेंस बने हैं, किसने कब तो लाइसेंस के लिए अप्लाई करा और कितने समय के अंदर उसे लाइसेंस ग्रांट कर दिया गया, और उनको लाइसेंस देने का आधार क्या था। भाई मेरा तो 4 साल तक आपने रिन्यू नहीं करा, और उनको कितने समय में मिला और किस आधार पर मिला, पहली बात। दूसरी बात, अब तक मैं किसी नेता के दरवाजे नहीं गया था अपनी इस समस्या को लेकर।
और न्याय की उम्मीद भी मुझे उच्च न्यायालय से है, मैं वहां जा रहा हूं। पर अब मैं हमारे जनप्रतिनिधियों को, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मनोहर लाल जी को और केंद्र में भी जो मंत्री हैं उन सबको जाके बताऊंगा कि पलवल के उपायुक्त किस तरीके से तानाशाही रवैये को अपनाए हुए हैं। खुद की गलती, एक खिलाड़ी के कैरियर को खत्म करने की उनका प्रयास, और जब वो पब्लिक डोमेन में आई तो अब इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। अब तो मैं जहां तक मेरी आवाज जाएगी मैं वहां तक लेके जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि भाई देखिए पलवल में क्या तानाशाही की जा रही है। शांतनु जी, ऐसा तो नहीं है कि एक कम्युनिकेशन गैप के चलते आप दोनों के बीच में ये जो कम्युनिकेशन गैप है उसकी वजह से ये बातें निकल कर आ रही हैं, और ऐसा तो नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जिसने आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दी हो? देखिए, जब मैं अपने अधिकार के लिए गया और वो मुझे मेरा लाइसेंस दे देते, फिर कम्युनिकेशन गैप रही कहां जाता। जब वो नोटिंग तो मैंने खुद पढ़ी है, मेरे पास उसकी फोटो भी है जो इन्होंने लिखा है कि भी एक्टिव शूटर वाला, फिर कम्युनिकेशन गैप कहां रह जाता है। हां, इन्होंने ये कहा या ये नहीं कहा, ये मुझे किसी ने सूचना दी, वो अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं सामने ले आऊंगा, सबूत है मेरे पास। अब या तो जिसने मेरे को बताई है वो झूठ बोल रहा है, या उपायुक्त महोदय से करेंगे कि भाई क्या बात है। और मैं तो ये कह रहा हूं, इन सब का विषय क्यों आ रहा है, आप करके खत्म क्यों नहीं करते उस चीज को। भाई परेशान मैं रहा हूं 4 साल और आत्मसम्मान आपका दुख गया। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उपायुक्त महोदय का यह नहीं बनता था कि जब मैं 17 फरवरी 2025 को उनसे मिला, मैंने जन समस्या समाधान शिविर में उनके सामने समस्या रखी, तो वो तभी मुकेश कुमार को बुलाते, उसे डांटते, मेरा लाइसेंस मुझे दिलाते और जो भी उचित कार्रवाई उन्हें प्रतीत होती उस पर करते? क्या नहीं बनता था? बताइए मुझे। मैं तो अब पलवल की जनता से पूछता हूं, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? छोड़िए, मान लीजिए अगर कोई ये कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इसलिए उपायुक्त महोदय गुस्सा है, नाराज हैं आपसे। भाई उसकी नौबत क्यों आई? 4 साल तक बंदा परेशान होता रहा, तब आपको गुस्सा नहीं आया? और मान लो मैंने कर दी, मैंने कोई नादानी कर दी, मैंने हिमाकत कर दी, तो आप बड़े थे, आपका बनता था कि शांतनु ये अपना लाइसेंस पकड़ और भाई आगे से कोई बात हो तो सीधे मुझे बता, तू प्रेस में क्यों जाता है? क्या ये बड़प्पन नहीं था उनका? तो अब समाधान की तरफ कैसे जाएंगे? बातचीत के माध्यम से जाएंगे या कोई दूसरा रास्ता तय करेंगे? देखिए, उपायुक्त महोदय का जिस तरीके का रवैया चल रहा है, मुझे उच्च न्यायालय से आस है, उम्मीद की। और रही बात जो मैं जाना चाह रहा हूं, मैं अब हमारे जनप्रतिनिधि हैं कृष्णपाल जी, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसे अन्याय हुआ और अब इस तरीके से मुझको धमकियां मिल रही हैं। खेल राज्य मंत्री भी हैं, हमारे जिले के विधायक भी हैं, वो आपके ही जिले से हैं। देखिए, खेल राज्य मंत्री को जितनी मुझे जानकारी है, जब मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो मीडिया के बंधुओं ने उनसे पूछा था और उन्होंने मीडिया से ही कहा था कि भाई अब इस मामले को और मत उठाओ और खत्म करो, जो भी कुछ था। एक उन्होंने जो भी उनकी समझ में था उन्होंने करा। क्या खेल राज्य मंत्री का नहीं बनता था? एक बार शांतनु से पूछ लें। नहीं, आप एक बार बातचीत करके देख लें, अगर कोई समस्या है, कोई अड़चन है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है जिसकी वजह से ये सब चल रहा है? भाई अब ये तो फिर जो राजनीतिक लोग हैं वो बता सकते हैं। नहीं, आपकी तरफ से अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि भाई आपको किसी भी माध्यम से सूचना मिल गई कि भाई शांतनु के साथ, जो कि एक शूटर है, वैसे तो मैं समझता हूं वो मुझे जानते होंगे, पर आप नहीं जानते और आपको पता चल गया, तो क्या आपका ये फर्ज नहीं था खेल मंत्री होने के नाते कि इस मामले में इंटरवीन करना, डीसी साहब से जवाब तलब करना? भाई डीसी साहब हैं तो पब्लिक सर्वेंट ही। क्या आपका नहीं बनता था कि डीसी साहब ये क्या गदर हो रहा है? बताइए आप मुझे। और चलो सब कुछ हो गया, अब फिर दोबारा से ये बातें आ रही हैं, तो भाई फिर जिसको खड़ा नहीं दिख रहा उसको पड़ा क्या दिखेगा? जो आप कह रहे हैं कि जब खेल मंत्री जी को ये नहीं दिख रहा तो मैं जाके उनके दरवाजे लेट भी जाऊंगा, तो उन्हें क्या दिखेगा फिर? चलिए, आगे क्या अपील करते हैं बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से, और जो हमारी हरियाणा राज्य सरकार है उनसे क्या अपील करते हैं? देखिए, मैं तो सबसे मिलके, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी कहीं पे मत जाओ। मैं तो झूठ बोल रहा हूंगा, आप डॉक्यूमेंट देखो, इन्वेस्टिगेट करो, इंक्वायरी करो। अगर मेरे मामले में रत्ती भर भी सच्चाई मिल जाए तो उस पर कार्रवाई करो, और अगर तो भाई साहब फिर मेरे ऊपर कार्रवाई करो। मैं कोई भी बात हवा में नहीं छोड़ रहा, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं। जो भी बात मैंने आपको कही कि 2022 में मेरा लाइसेंस रिन्यू था, तो उसके मैंने आपको सबूत दिखाए, और मैं किसी भी कमीशन के आगे, और माननीय उच्च न्यायालय में दिखाऊंगा मैं, तो
मैं वो दिखाने को तैयार हूं। मेरे पास वो भी सबूत है कि मैं 3 बार समाधान शिविर में एप्लीकेशन दी, डीसी साहब के संज्ञान में मामला लाया, मेरे पास वो भी कागज है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये सब आप सबको पता है कि जब आप लोगों ने मेरी आवाज उठाई, मामला मीडिया तक गया, उसके बाद मुझे लाइसेंस दिया गया और उस लाइसेंस के साथ जो लेटर दिया गया वो भी मेरे पास है। उस पर क्या लिखा है आपने, यानी कि 3 तारीख को आप लेटर जारी करते हो एसडीएम महोदय को और बोलते हो कि हाँ जी ये रिनाउंड शॉट शूटर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के गजट के अनुसार 12+2 हथियार के लिए एलिजिबल है, और 10 दिन बाद ही आप ये नोट कर दो जांच करो एक्टिव है कि नहीं है। ये तीसरी जांच मेरे केस में हो रही है। आपने ऐसा केस आज तक नहीं देखा होगा। पहले एक जांच 2024 जून में हुई, फिर दूसरी जांच दिसंबर 2024 में हुई, और अब एक और जांच दिसंबर 2025 में। पता नहीं लाइसेंस ना हुआ क्या हो गया। और मैं तो जानना चाहता हूं भाई क्या गुनाह है मेरा। नहीं, अगर जैसे आपको धमकी मिली है कि शूटिंग रेंज बंद करवा दी जाएगी, इससे हमारे राज्य को, हमारे भारत को क्या नुकसान होने वाला है? भाई साहब, जैसा मैंने बताया कि इस रेंज से अभी तक 27 तो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल चुके हैं, 3 अंतर्राष्ट्रीय निकल चुके हैं। मैंने जब शूटिंग शुरू करी थी 2003 में, यहां आसपास कहीं शूटिंग रेंज नहीं थी। मुझे अभ्यास करने के लिए दिल्ली डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज जाना पड़ता था, और वो एक लंबा विषय हो जाएगा कैसे संघर्ष मैंने करा। तो जब मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरे पदक आए, उसका जो कैश अवार्ड हरियाणा सरकार ने मुझे दिया, उस पैसे से मैंने ये रेंज बनाई थी। और मेरा दिल जानता है कि इस रेंज पे कोई व्यक्ति ऐसा आया जो शूटिंग करना चाहता था पर उसके पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उसको फ्री में भी करवाई, ताकि खेल की प्रतिभा कोई ना मरे। आप पे कोई खेल का नई सुविधा तो दी नहीं जा रही, जो चल रही है उसे आप अवैध बता रहे हो, और कुछ अवैध आपको नहीं दिख रहा। और रही बात वैध अवैध की, इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो शायद उपायुक्त महोदय को नहीं पता कहां होता है। वो सारे कागज मेरे ओके हैं, जब वो मुझे उसके लिए नोटिस देंगे मैं उसका जवाब दूंगा, और माननीय उच्च न्यायालय में भी मैं दिखाऊंगा कि क्या वैध है क्या अवैध है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी शांतनु ठाकुर। पहले भी आरोप लगाए थे, मीडिया के सामने आकर अपना दुखड़ा रोया था, और आज फिर एक बार इनको मीडिया के सामने आना पड़ा है। बड़े मानसिक रूप से तनाव में हैं कि आखिर प्रशासन इनको बार बार हारने के लिए मजबूर क्यों कर रहा है। ये तमाम बातें तब बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को देना चाहिए। बड़े जो हमारे यहाँ के नेता मंत्री हैं और हरियाणा सरकार जो लगातार एक बात कह रही है, मीडिया जो चैनलों के माध्यम से कह रही है, बड़े बड़े पोस्टर लगाकर कह रही है कि हरियाणा खेलों में सबसे ऊपर है, परंतु खिलाड़ियों का क्या हाल हो रहा है, जमीनी हकीकत क्या है, ये तमाम बातें बड़े सवाल खड़े करती हैं। वीडियो को आप लगातार शेयर करें और शांतनु ठाकुर को न्याय मिले, इसके लिए आप जरूर इनकी आवाज बने। धन्यवाद।